वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द पास्चर। पास्चर का मतलब है चरागाह। ये पोइम टोटल 2 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्ट्रेन 4 लाइन पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। तो इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 8। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आउट बाहर, टू क्लीन द पास्चर स्प्रिंग, एक चरागाह के अंदर जो चश्मा है जिसमें से पानी आ रहा है उसकी सफाई के लिए मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। आई विल ओनली स्टॉप, मैं रुकूँगा, टू रेक द लीव्स अवे, एक रेक के साथ पत्तों को साफ़ करने के लिए। मैं महज पत्तों को रेक जो कि एक सफाई वाला हथियार है उसके साथ साफ़ करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकूंगा। एंड वेट टू वॉच द वाटर क्लियर, और जब तक पानी साफ़ नहीं हो जाता मैं वहीं खड़ा इंतज़ार करता रहूँगा। आई में, शायद मैं ऐसा ही करूँ। आई शांट बी गोन लॉन्ग, मैं ज़्यादा वक्त के लिए नहीं जाऊँगा। यू कम टू, इसलिए ए मेरे साथी, ए मेरे दोस्त, तुम भी मेरे साथ ही चले आओ। आई एम गोइंग आउट टू फेच द लिटल काफ, मैं एक छोटे से गाय के बच्चे यानी बछड़े को लेने जा रहा हूँ। फेच का मतलब है किसी को जाकर लेके आना। दैट स्टैंडिंग बाय द मदर, वो बछड़ा जो कि अपनी माँ के साथ यानी एक गाय के पास खड़ा है। इट इज़ सो यंग, वो बच्चा इतना छोटा है। इट टॉटर्स, वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता है। व्हेन शी लिक्स इट विद हर टंग, जब वो अपनी ज़बान के साथ उसे चाटती है। जब उसकी माँ अपनी ज़बान के साथ उस बछड़े को चाटती है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता है। आई शांट बी गोन लॉन्ग, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। यू कम टू, इसलिए ए मेरे दोस्त तुम भी मेरे साथ आ जाओ। ये पोइम एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को लेकर लिखी गई है जिसमें पोइट ये कहना चाहता है कि मैं अपने दिल की सफाई करना चाहता हूँ। यानी जो पास्चर स्प्रिंग है, जो चश्मा है, उससे मुराद पोइट का दिल है। वो अपने दिल को गुनाहों से साफ़ करना चाहता है। जो पत्ते यानी लीव्स हैं वो गुनाहों का सिंबल हैं, तो पोइट गुनाहों से अपने दिल को साफ़ करना चाहता है। और अगर इंसान अपने दिल को गुनाहों से साफ़ करने की नीयत कर ले तो वो बहुत जल्द साफ़ कर लेता है, उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। उसके बाद पोइट जो काफ का जिक्र करता है कि मैं गाय के बछड़े को लेने जा रहा हूँ जो कि बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि पोइट जो है वो अपना ही सिंबल पेश करता है कि जैसे काफ डायरेक्शनलेस हो गया है, बेसिमत हो गया है। यही मिसाल पोइट की अपनी है। और जो उसकी मदर यानी काऊ है, जो गाय है, वो गार्ड का सिंबल है कि इंसान जब डायरेक्शनलेस हो जाता है तो वो अपनी माँ यानी खुदा के पास आता है। और पोइट जब अपने दोस्त को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चले आओ तो वो एक प्रीस्ट का रोल प्ले कर रहा है, एक प्रीचर का यानी एक मुबल्लिग का रोल प्ले कर रहा है। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी और ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम की लाइन नंबर 4 और 8 के अलावा बाकी तमाम लाइनों में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। उसके बाद इस पोइम की राइम स्कीम है ABBC, यानी फर्स्ट और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड नहीं हैं जबकि सेकंड और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है अवे और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है मे, अवे मे। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में यंग, टंग। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की फर्स्ट 2 लाइन्स आई से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पॉज या ब्रेक ले तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में एंड वेट टू वॉच द वाटर क्लियर के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे, मुखातिब करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 8 में वो अपने फ्रेंड को मुखातिब करते हुए कहता है आई शांट बी गोन लॉन्ग, यू कम टू। उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 4 और 8 रिपीट हुई हैं। नेक्स्ट है एंजम्मेंट।
एंजाइममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाइममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 5 एक रन ऑन लाइन है जिसमें एंजाइममेंट की टेक्निक यूज़ की गई है। इसमें पॉइंट कहता है आई एम गोइंग आउट टू फेच द लिटिल कॉफ, मैं एक छोटे से बछड़े को लेने जा रहा हूँ। अब वो बछड़ा कहाँ है? दैट स्टैंडिंग बाय द मदर, जो कि अपनी माँ के पास खड़ा है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में वेट, वॉच और वाटर, ये तीनों वर्ड्स W लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में गोइंग और स्प्रिंग, इन दोनों वर्ड्स में NG लेटर्स यूज़ हुए हैं जो कि कॉन्सोनेंट हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में वाटर, क्लियर। लाइन नंबर 6 में स्टैंडिंग, यंग। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में गोइंग और स्प्रिंग, इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में गोन, लॉन्ग। लाइन नंबर 7 में इट, लीक्स, विद। उसके बाद इस पोएम में इमेजेस भी यूज़ किए गए हैं जैसा कि पास्चर स्प्रिंग, वाटर क्लियर, लिटिल काफ, टंग। नेक्स्ट है इंटरनल राइम, यानी अगर पोइट किसी पोएम की एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो उसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 4 में गॉन, लॉन्ग। लाइन नंबर 7 में इट, लीक्स, विद। उसके बाद इस पोएम में बहुत से सिंबल्स भी यूज़ किए गए हैं जैसा कि स्प्रिंग जो है वो पॉइंट के हार्ट का सिंबल है और जो लीव्स हैं वो उसके सिंस का सिंबल है और जो काफ है वो डायरेक्शनलेस होने का सिंबल है और जो काऊ यानी मदर है वो गार्ड का सिंबल है और पॉइंट खुद एक प्रीस्ट या एक प्रीचर का सिंबल है। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसका स्पिरिचुअल थीम है, रूहानी थीम है कि पोइट अपने दिल को गुनाहों से साफ़ करना चाहता है और वो ख़ुद एक डायरेक्शनलेस इंसान है जो कि खुदा के पास पनाह लेना चाहता है और वह अपने दिल की सफाई के साथ साथ एक प्रीचर का रोल भी प्ले करता है। वो अपने दोस्त को भी इस चीज़ की दावत देता है। यहाँ पर यह लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दीगर लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।